बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के सबक का नाम है आमना का नया स्कूल। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ख़ास अल्फाज रीड करेंगे। ख़ास अल्फाज हैं ज़्यादातर, काश, मुनासिब, हिम्मत, तामीर, ज़िम्मेदारी, ताल्लुक़, इफ्तिताह, इलाज। स्टूडेंट्स, अब हम इनके मानी जानेंगे। ज़्यादातर का मीनिंग है बहुत ज़्यादा। काश का मतलब होता है ज़रात। ठीक है। मुनासिब का मतलब होता है ठीक। हिम्मत का मतलब है हौसला। तामीर का मतलब है बेटा बनाना। ज़िम्मेदारी मीन कफ़ालत। ताल्लुक़ वास्ता। इफ्तिताह शुरू करना। इलाज बीमार को दवा देना। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आमना के गांव फतेहपुर के ज़्यादातर लोग किसान थे। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। वो गंदम और चावल काश्त करते थे। तमाम गांव वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आमना के दादा शाहिद साहब को देते थे ताकि गांव में एक स्कूल बन सके। ठीक है। आमना के गांव का नाम था फतेहपुर। ठीक है। और वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या थे? किसान थे। ठीक है। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे और काश्त क्या करते थे? गंदम और चावल काश्त करते थे। ठीक है। और वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आमना के दादा शाहिद साहब को देते थे। क्यों देते थे? ताकि वो गांव में एक स्कूल बना सकें। ठीक है। चंद सालों की कोशिश के बाद शाहिद साहब के पास मुनासिब रकम जमा हो गई। अब गांव वालों ने स्कूल बनाने की ठानी और कुछ ही अरसे के बाद शाहिद साहब यानी कि आमना के दादा के पास मुनासिब रकम जमा हो गई और उन्होंने स्कूल बनाने, जो गांव के लोग थे उन्होंने स्कूल बनाने की ठानी यानी कि स्कूल बनाने का फिर फैसला किया और सोचा। ठीक है। एक दिन सब ने मिलकर ज़मीन की खुदाई का काम शुरू किया। आखिर दीवार बनाने का वक्त आया। अनवर चचा और उनके साथी मज़दूरों ने बहुत हिम्मत की। ठीक है। एक दिन सब ने मिलकर क्या किया? ज़मीन की खुदाई की। ठीक है। और आखिर दीवार बनाने का वक्त आ गया। जब खुदाई कर ली फिर दीवार बनाने का टाइम आ चुका था। ठीक है। अनवर चचा और उनके साथी मज़दूरों ने बहुत हौसला किया। वो ईंटें और रेत की बोरियां अपनी पीठों पर लाद कर स्कूल के मैदान तक लाए। यानी कि वो ईंटें और रेत की बोरियां जो थी वो अपनी कमर पर लाद कर रख कर स्कूल के मैदान तक लाए। स्कूल का मैदान मीन अभी स्कूल तामीर नहीं हुआ था, इसलिए वो खुला मैदान, खुली जगह थी। ठीक है। तो वहाँ तक उन्होंने ये सारा सामान पहुँचाया अपनी पीठों पर लाद कर। ठीक है। गांव के मिस्त्री अहमद चचा ने अपने साथियों के मदद से दीवार की तामीर शुरू की। ठीक है। फिर गांव के मिस्त्री अहमद चचा, ये ठीक है, ये अहमद चचा हैं। गांव के मिस्त्री का क्या नाम है? अहमद चचा। ठीक है। उन्होंने अपने साथियों के मदद से क्या तामीर किया? उन्होंने अपने साथियों की मदद से दीवार को तामीर किया। ठीक है। दीवार बनाना शुरू की। अरशद चचा गाँव के बढ़ई थे। अरशद चचा गांव के बढ़ई थे यानी कि अरशद चचा गांव के लकड़ी के काम करने वाले थे। बढ़ई किसे कहते हैं? लकड़ी के काम करने वाले को। वो और उनके शागिर्द रोज़ाना स्कूल के मैदान में बैठकर बच्चों के लिए लकड़ी की कुर्सियां और मेज़ें बनाते थे। ठीक है। अरशद चचा और उनके शागिर्द मिलकर बैठते थे। कहाँ बैठते थे? स्कूल के मैदान में। और क्या बनाते थे? बच्चों के लिए लकड़ी की कुर्सियाँ और मेज़ें बनाते थे। ठीक है। अरशद चचा कौन थे? बढ़ई थे यानी कि लकड़ी का काम करने वाले। ठीक है बेटा।